रणमूलो ये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय। और आश्रव तत्व का विवेचन प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इस तत्वार्थ सूत्र के छठवें और सातवें अध्याय में, इन दो अध्यायों में आश्रव का विवेचन है। और तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो उस दृष्टि से आश्रव की भी श्रद्धा सम्यक में अनिवार्य है। आश्रव की श्रद्धा मतलब आश्रव अच्छा है, आश्रव अपनाने लायक है, आश्रव है ना जीवन में प्रकट करने लायक है, ऐसा नहीं। आश्रव दुखकारी है, संसार का कारण है, इस रूप में, हे रूप में उसकी श्रद्धा, उसके प्रति त्याज्य पने का भाव, हे पने का भाव, ये आश्रव की श्रद्धा है। और ये आश्रव बंध यानी छठवां अध्याय, सातवां अध्याय और आठवां अध्याय, ये तीनों अध्याय मिलके हमें हमारी गलतियों का परिचय कराते हैं। अनादि से लेके आज तक हमारी क्या भूलें रही, अनादि से लेके आज तक क्या गलतियां हुई हमारे जीवन में, उसका बोध कराती है। यानी हमें अपना परिचय कराती है, हमें अपना आईना दिखाती है। देखो, जिनागम ऐसा है, जिनागम हमें अपने प्रभुत्व का भी बोध कराता है और हमारी कमियों के भी कान भी मरोड़ता है। भगवान को जब देखते हैं तो जो जानादि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हम, अरहंत को देखकर अपने आत्म स्वरूप का भी बोध होता है और अरहंत को देखकर हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है। समझ में आए ना? अरहंत की वाणी के द्वारा हमें अपने प्रभुत्व, हमें अपने विभुत्व, हमें अपने भगवतपने का बोध भी होता है। तो भूतकाल में की गई हमारी गलतियों का भी बोध होता है, क्योंकि कहते हैं ना गुरुदेव, भूले ला भगवान छे, तो भगवान हुए और भूला हुआ भी, दोनों का ज्ञान कराया ना उन्होंने। तो ऐसे ही हम जब शास्त्रों में जाते हैं तो हमारी शाश्वत वस्तु स्थिति का भी ज्ञान कराते हैं आचार्य, और हमारी परिस्थिति का भी ज्ञान कराते हैं। तो ये तीनों अध्याय मिलके आश्रव बंध तत्व है ना, छठे सातवें अध्याय में आश्रव का और आठवें अध्याय में बंध तत्व का। तो ये तीनों अध्याय मिलके हमें ये बताते हैं कि 24 घंटे हम क्या करते हैं, अथवा भूतकाल में हमने क्या किया, जिसका नतीजा हम वर्तमान में ये भुगत रहे हैं, है ना। और अभी तो फिर भी ठीक है, पहले तो और भी इससे दयनीय दयनीय अवस्थाएं हुई है ना। और यदि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो आगे भी और दयनीय अवस्थाएं होंगी, है ना। तो ये आगम का, हमारे आचार्यों का बड़ा उपकार है कि यदि वो हमारे अंदर के प्रभुत्व को बताते हैं तो हमारी गलतियां भी बताते हैं, है ना। जो धर्म केवल गलतियां बताए वो भी सच्चा धर्म नहीं, और जो केवल प्रभुत्व बताए वो भी सच्चा धर्म नहीं। सच्चा धर्म वो है जो हमें हमारा प्रभुत्व भी बताए और हमारी जिम्मेदारी भी बताए और हमारी की गई भूलों का एहसास भी कराए। समझ में आया ना? तो अब छह ढाला जाके देखो कितना बढ़िया है। पहली ढाल में 4 गति के दुख बताए, फिर दूसरी ढाल में 4 गति के दुखों का कारण बताए। तो ये छह ढाला जो आज इतनी बड़ी कालजयी रचना के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है, उसका कारण है, उसके मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि छह ढाला हमें हमारी भूल भी बताता है, हमारी बदहाली भी बताता है, और फिर उससे कैसे निकले ये भी बताता है ना। किस क्रम से निकले ये भी बताता है। और जब हम खुशहाली की तरफ जाएंगे, आत्महित करेंगे, तो रास्ते में क्या क्या पड़ाव पढ़ेंगे,
है ना, सम्यक प्राप्त होगी तो उसके बाद अणुव्रत आएंगे, 12 भावनाएं आएंगी, मुनि दशा आएगी, अरहंत दशा आएगी और अंत में सिद्ध दशा होगी। तो ये जो पूरा जीवन का एक कंप्लीट चित्र खींचा है छेड़ालाकार ने, यही कारण है कि आज वो इतनी कालजयी रचना है। तो इस तत्वार्थ सूत्र के इन 3 अध्यायों में हमें हमसे परिचय कराया गया है, हमसे हमारा परिचय कराया गया है। हमसे हमारा परिचय मतलब कहते हैं अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, है ना। तो ये अपने भूतकाल में की गए दोषों का अथवा वर्तमान में भी जो दोष हो रहे हैं उन सबका परिचय ये अधिकार कराता है। 2 सूत्रों पर बात हुई थी, है ना। इसमें कुल 27 सूत्र हैं और 27 सूत्रों में जो हमारी अभी कल बात हुई थी वो केवल 2 सूत्रों पे हुई थी, काय वांग मना कर्म योगा और स आश्रवा। काय वचन मन की क्रिया वो योग है और वो है आश्रम, है ना। कि मन वचन काय के आलंबन से, जब हम मन वचन काय का आलंबन लेते हैं तो उस आलंबन लेने पे हमारे आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है और आत्म प्रदेशों में हलन चलन होने से ये कर्मों का आश्रय होता है। ठीक है, ये कैसे हुए हो गया अनम्यूट, अब थोड़ी आ रही इनकी आवाज, है ना। चलो, तो आत्म प्रदेशों के उस हलन चलन से फिर कर्मों का आश्रय होता है ना। अब आगे का सूत्र है, तीसरा सूत्र, कि वह जो आश्रय होता है वह 2 प्रकार का है और 2 प्रकार का वह आश्रय कैसे होता है तो आचार्य यहां बताते हैं। देखो तीसरा सूत्र, शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य। तीसरा सूत्र, शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य, ये सूत्र है, बिल्कुल सरल सूत्र है। शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का क्या होता है, तो ऊपर दूसरे सूत्र में जो कहा आश्रव, आश्रव होता है। आश्रव शब्द इसमें नहीं है, इसमें तो सूत्र है, सूत्र में तो कम अक्षर होते हैं, संक्षेप में बात कही जाती है। तो शुभ, शुभ से पुण्यस्य, पुण्य का, और अशुभ आ जुड़ा हुआ है, वो या के आगे मात्रा जो है ना वो आ जुड़ा हुआ है, उसमें संधि है। और अशुभ, अशुभ से पापस्य, पाप, क्या आश्रव, क्योंकि आश्रव का प्रकरण चल रहा है, पीछे के सूत्र में आश्रव की बात आई ना। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ, शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। अब शुभ मतलब, शुभ से मतलब शुभ योग से, शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, और अशुभ यानी अशुभ योग यानी अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय। ठीक है, तो शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव। अब ये मन वचन काय, शुभ और अशुभ क्या है, तो देखो जैसे शुभ, शुभ काय, तो शुभ काय यानी जीव की रक्षा करना, ठीक है ना, है। तो ये क्या है, अथवा अपन भगवान का अभिषेक करना, वैयावृत्ति करना, तो ये जो शरीर की जितनी भी चेष्टाएं होंगी, ठीक है, शुभ चेष्टाएं, अशुभ नहीं, शुभ चेष्टाएं, तो ये होगा शुभ काय योग। शुभ वचन योग क्या है, भगवान की स्तुति बोलना मुंह से, है ना, दया के वचन बोलना, वात्सल्य के वचन बोलना, सत्य वचन बोलना, है ना, जिनवाणी के वचन बोलना, सूत्र बोलना, गाथाएं बोलना अच्छे परिणामों से, तो ये कहलाएगा शुभ वचन योग। ये कौन सा कहलाएगा, शुभ वचन योग। तो शुभ काय योग, शुभ वचन योग, और जीवों की रक्षा का विचार करना, जीवों की दया का विचार करना, है ना, मन में चिंतन करना है ऐसा, तो वो कहलाएगा शुभ मन योग। तो जब शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग होता है तो पुण्य कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, और दूसरा जब अशुभ मन वचन काय योग होता है
यानी शरीर से किसी जीव को मारना, परिग्रह को जोड़ना, विषय सेवन करना, ये सारी चीजें कहलाएगी अशुभ काय योग। और अशुभ वचन योग क्या कहलाएगा? असत वचन बोलना, वस्तु स्वरूप के विपरीत वचन बोलना, शास्त्रों के विरुद्ध बोलना, सत का अपलाप करना, असत का उद्भावन करना, कलहकारी वचन बोलना, किसी की निंदा करना, हास्य के वचन बोलना, बहुत अधिक बोलना, है ना, किसी को कोई संदेह उत्पन्न हो जाए ऐसे वचन बोलना। तो ये सारे वचन जो हैं, कलहकारी वचन बोलना, ये सब वचन कहलाएंगे अशुभ वचन योग। तो अशुभ का योग हो गया, अशुभ वचन योग हो गया, और अशुभ मन योग मतलब किसी को मारने पीटने का विचार करना, परिग्रह का विचार करना, है ना, विकथाओं का विचार करना, पांच इंद्रिय के विषयों का चिंतन करना, तो ये कहलाएगा अशुभ मन योग। तो अशुभ मन वचन काय योग से होता है पाप का आश्रव, और शुभ मन वचन काय योग से होता है पुण्य का आश्रव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बड़ी सरल है, इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको मुश्किल पड़े। क्योंकि आमतौर पर यदि हम दुनिया में अभी जाएंगे और बहुत कोई एकदम जो जैन भी नहीं हो, एक सामान्य व्यक्ति से भी आप पूछेंगे कि ये शुभ और अशुभ क्या है, तो ये शुभ और अशुभ की एक मोटी मोटी इमेज बिना सिखाए ही हम भारतवासियों के मन में है। बिना सिखाए ही, भारतवासी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत के बाहर शायद ना हो, है ना, लेकिन कम से कम हम भारतवासी जो इस, है ना, इस वसुंधरा पर पैदा हुए हैं, यहाँ के संस्कारों में रहे हैं, यहाँ के किसी जीव को शुभ और अशुभ का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई शराबी भी होगा, तो शराबी भी जानता है, उससे भी पूछो ना कि अच्छा और बुरा क्या है, तो वो भी कह देगा भैया दया करना, रहम करना, प्रेम से रहना, भगवान की पूजा करना, ये सब शुभ है। और अशुभ क्या है? किसी को मारना, पीटना, है ना, या मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा, शराब पीना, है ना, तो शराबी भी कह देगा कि ये बुरा है। तो अच्छे और बुरों की एक सामान्य समझ तो दुनिया को होती ही है। तो इसलिए इस बात को समझने में तो आपको कोई बहुत कठिनाई नहीं जाएगी कि योग शुभ हो तो पुण्य का आश्रव, योग अशुभ हो तो पाप का आश्रव। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कथन है। अब खास क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि शुभ योग क्या है। अब देखना, थोड़ा सा समझना इस बात को, अब बात थोड़ी गंभीर होगी। ठीक है, कैसी गंभीर होगी? अब आमतौर पे कई बार क्या होता है विनीत भाई साहब, कि जैसे काय योग है, काय योग शरीर की स्थिति, अब वो शरीर की स्थिति अशुभ योग में भी वही होती है और शुभ योग में भी वही होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करना, आप ये पैर हैं, इन्हीं पैरों से आप जा रहे हैं दुकान, और इन्हीं पैरों से जा रहे हैं आप मंदिर। अब काय की प्रवृत्ति तो एक सी हो रही है दोनों में। ठीक है, इन्हीं हाथों से आप अपने बेटे को नहा के उसके शरीर को पोंछ रहे हैं, और इन्हीं हाथों से ऐसे ही करके आप भगवान की प्रक्षाल और वो कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो काय तो दोनों में क्रिया तो एक सी हो रही है। समझ में आ रहा है ना? है ठीक है। अब आप देखो, आपकी किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, तो आप एक दूसरे को गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, अशुभ योग। और वो सुअर की तरह हो जाए कि शेर ने मुनिराज पे आक्रमण कर दिया, तो सुअर ने मुनिराज को बचाने के लिए वह शेर से भिड़ गया। ऐसी आपके साथ कोई स्थिति बन जाए कि आपके धर्म के ऊपर, है ना, आपके मुनि के ऊपर कोई, हमारे साधु संत के ऊपर कोई उपसर्ग करे और उससे दूर करने के लिए हम उससे भिड़ जाएं, तो देखो झगड़ने की क्रिया शरीर की कह रहा हूं, आत्म प्रदेशों का हलन चलन यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, दोनों जगह लड़ाई हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम उन्हीं पैरों से
भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है, और उन्हीं पैरों से दुकान जाते हैं, बाजार में घूमते हैं तो पाप का आश्रय होता है ना। उन्हीं हाथों से, उसी काय योग से, उन्हीं आत्म प्रदेशों का हलन चलन तो दोनों ही में होता है ना। बच्चों को नहाते हैं तो पाप का आश्रय, भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं तो पुण्य का आश्रय। ठीक है, वही लड़ाई हम अपने मतलब के लिए करते हैं तो पाप का आश्रय, तो वही झगड़ा मुनि की रक्षा के लिए करते हैं तो पुण्य का आश्रय। क्योंकि शरीर की क्रिया तो दोनों में एक सी होगी ना। है, आप देखो, यहाँ हमने अपने बच्चे को देखा तो आंखें खिल जाना, चेहरे पे आनंद आ जाना, पूरे शरीर में सहरन दौड़ जाना, रोमांच हो जाना। और वहां जिनेंद्र देव की जिन मुद्रा को देखा, आंखों में चमक आ जाना, शरीर में सहरन दौड़ जाना, है ना। अब ये काम दोनों में ही होते हैं। अब वहां पाप का आश्रय होता है और यहाँ पुण्य का आश्रय होता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है? एक ऐसे ही हम कोई कॉमिक्स भी ऐसे हाथ में लेके पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते कि नहीं? अब क्रिया तो कोई होगी, और ऐसे हम शास्त्र लेके भी पढ़ सकते हैं। ऐसे दोनों में शरीर की क्रिया और प्रदेशों का हलन चलन है, कैसा हो रहा है? दोनों में ही काय योग हो रहा है, एक में पाप का आश्रय, एक में पुण्य का आश्रय। आपको बात समझ में आई कि नहीं? है? एक आपका बेटा है, उस बेटे को कोई परेशानी है तो आप उसे ढाढ़स बना रहे हैं, बेटे चिंता मत करो, मैं हूं अभी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे ढाढ़स बना रहे हैं, है ना। अरे मैं हूं अभी, चिंता मत करो, कितने पैसे चाहिए बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए? आप भी ढाढ़स बना रहे हैं उन्हीं शब्दों से, उसी तरह के शब्दों से, वही के वही शब्द तो नहीं, उसी वाणी से आप किसी साधर्मी का स्थितिकरण कर रहे हैं। बताओ भाई, आपको क्या चिंता है? आपके परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं? आप का उतना मन क्यों नहीं लग रहा है? आजकल आप धर्म चर्चा में क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्या बात है आज बताओ? आपको कोई आर्थिक दिक्कत है? चिंता मत करो, आप बताओ, आपको क्या बात, तबीयत ठीक है? बताओ। अब देखो, वो ही शब्द आप अपने घर, रिश्तेदारी, दोस्त से, यार से बोल रहे हैं, वचन की क्रिया। अभी तक तो मैंने काय के उदाहरण दिए, काय की क्रिया के, अब वचन की क्रिया के उदाहरण दे रहा हूं। और वही क्रिया, वही वैसे ही वचन आप किससे बोल रहे हैं? साधर्मी से बोल रहे हैं। तो एक से पाप कर्म का आश्रय और एक से पुण्य कर्म का आश्रय। ठीक है ना? चलो अगला। सामने से आपके कोई बॉस आ रहे थे, कोई बड़ा आ रहा था, है ना, कोई भी आ रहे थे, नेताजी, अभिनेता जी, सेठ जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, नमस्ते, नमस्ते करते कि नहीं? और वही वचन और वही काय की क्रिया भगवान के सामने है, नमस्ते, नमोस्तु। तो देखो मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो काय की क्रिया, वचन की क्रिया, दोनों में एक सी हो रही है, एक सी की नहीं, लेकिन एक से पाप का आश्रय, एक से पुण्य का आश्रय। ऐसा क्यों? चलो, ये तो हमने अभी काय की क्रिया के उदाहरण दिए, वचन की क्रिया के यानी काय योग के उदाहरण दिए और वचन योग के उदाहरण दिए। अब तीसरा मन योग के उदाहरण ले ले। है? हम रात में नींद नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि सुबह लेंटर पढ़ना है, कैसे होगा, क्या होगा, और सुबह आपको जिन मंदिर बनाने का शिलान्यास करना है, आपको मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है। विनीत भाई साहब समझ में आ रहा है? या सोचे कि सुबह मान लीजिए मैं व्याख्यान कर रहा हूँ या विनीत जी कोई व्याख्यान कर रहे, तो सुबह हमें उस ग्रंथ पे स्वाध्याय करना है, तो सब साधर्मियों के हाथ में वो ग्रंथ मंदिर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? चिंता करते हैं, चलो लाइब्रेरी में जाके देखते हैं। तो देखो, तो अपने घर बनाने की चिंता कर रहा है, उसकी चिंता लेंटर और ये और गिट्टी और सीमेंट और रेत और वो क्या कहलाता है, सरिये और नाप और तौल, पूरा मेजरमेंट। और मंदिर बन रहा है, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर जिनेंद्र भगवान का मंदिर, और उसके बारे में सोच रहे हैं
कैसे लेंटर डलेगा, किसी को कोई कष्ट ना हो, जीवों की हिंसा ना हो, है ना, सब शांति से हो जाए। इस इतने फिट का ये, इतने फिट का ये। अब बोलो, चिंतन में वहां भी रेत, सीमेंट और सरिये हैं, और चिंतन में, मन में, यहाँ भी रेत, सीमेंट और सरिये हैं, लेकिन एक में अशुभ का आश्रय और एक में शुभ का आश्रय। तो हे आचार्य देव, ये बता दीजिए कि वैसे ही मन वचन योग में अशुभ का आश्रय होता है और वैसे ही मन वचन कायिक योग में शुभ का आश्रय होता है, तो फिर फर्क क्या रहा? उन्हीं शब्दों से हम अपने बेटे को ढांढस बंधाते हैं तो वो राग भाव है, और उन्हीं शब्दों से साधर्मी को ढांढस बंधा देते हैं तो वो सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है। समझ में आ रहा कि नहीं है? बेटा व्यापार नहीं चल रहा है, परेशान है, तो हम अपने बेटे के राग वश उसे स्थितिकरण करते हैं, तो वो अशुभ है, और साधर्मी का स्थितिकरण करते हैं तो शुभ। समझ में आया ना? घर में अग्नि जलाते हैं तो वो अशुभ कर्म का आश्रय करती है, घर में पानी छानते हैं तो वो सब आरंभी हिंसा होती है, और जब मंदिर में जाते हैं तो कहते पानी छानो, इसको गर्म करो, प्रासुक रहेगा, फिर इससे अभिषेक करेंगे, वो ही क्रिया करते हैं। अरे इतना ही देख लो ना, घर में हम हाथों से डब्बे से चावल निकाल के रखते हैं, और मंदिर में जाके द्रव्य बना रहे हो और ऐसी हाथ में चावल लेके थाली में रखते हैं, रखते कि नहीं रखते हैं? घर में ऐसे लोटे से एक उसमें जल लेते हैं, पानी लेते हैं, घर में पानी लेते हैं, और वही काम मंदिर में कहते हैं तो वही जल कहलाने लगता है, कहलाने लगता कि नहीं? एक लोटे से और छोटी कटोरी में जल लिया। तो योग की दृष्टि से तो दोनों एक ही है, तो एक से अशुभ और एक से शुभ कर्मों का आश्रय क्यों? एक से पाप कर्म और एक से पुण्य कर्म का आश्रय क्यों? तो हे आचार्य देव, कृपा करके ये बताइए कि शुभ योग से आश्रय और अशुभ योग, शुभ योग से पुण्य का आश्रय और अशुभ योग से पाप का आश्रय, इसका निर्धारण कैसे होगा? समझ में आया ना? प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, शरीर की क्रिया तो और वचन की क्रिया और मन की क्रिया तो एक सी हो रही है ना, और स्वाभाविक है उससे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी हो रहा है ना। भगवान के लिए ऐसे ही जल लेना और खाना बनाने के लिए ऐसे जल लेना, भगवान के लिए ऐसे चावल लेना थाली में और खाने के लिए ऐसे चावल लेना, है ना। और अब भोजन करना हो तो अपने चौके से ऐसी हाथ में थाली लेके आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाना और खाने लगना, और वहां वहां जहां द्रव लगती है वहां से वो द्रव की थाली लेके वहां भगवान के सामने जो चौकी रहती वहां तक लाके वहां रखना। तो ये सारी चीजें तो एक सी होती है। तो आप लिख रहे हैं कि हम निर्णय कैसे करें कि ये क्रिया शुभ है कि अशुभ? तो टीकाकारों ने लिखा कि ये जो शुभ योग और अशुभ योग है, ये शुभ और अशुभ से आश्रय है जीव के शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ परिणामों का यदि भेद नहीं करेंगे तो योग की क्रिया तो दोनों में एक सी हो रही है, कैसे हम निर्धारण करेंगे? है ना, कैसे निर्धारण करेंगे? तो कहते आप किस भाव से वो क्रिया हो रही है, तो ये शुभ और अशुभ मूलतः जीव के परिणामों के भेद हैं। काय के भेद हैं? परिणामों के भेद हैं। ये जीव के परिणाम से जो मन वचन काय की, शुभ परिणाम से जो मन वचन काय की क्रिया होगी वो शुभ योग, और अशुभ परिणामों से जो मन वचन काय की क्रिया होगी वो अशुभ योग। अब ऐसा भी हो सकता है कि परिणाम शुभ हो और क्रिया अशुभ हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि परिणाम अशुभ हो और क्रिया शुभ हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप कई बार होता है, जैसे मुनिराज होते हैं, उनका परिणाम तो है जीव को बचाने का, लेकिन क्रिया हो जाती है मरने की। कोई जीव उड़ता हुआ आए और एकदम पैर के नीचे आ जाए, वो चार हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, है ना। तो भाव होता है, परिणाम होता है बचाने का, और क्रिया होती है मरने की। तो महाराज श्री को शुभ का आश्रय होगा कि अशुभ का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा कि पुण्य का आश्रय होगा?
क्यों जी? जलवायु किसका आश्रय होगा? नहीं, सिर तो हिला रहे लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। मैं भी देखकर ही किसका चलता आश्रय हूँ। होगा? पुण्य का आश्रय होगा। मैं भी ठीक है, देखकर ही चलता हूँ, पर मेरे से कोई कीड़ा मर जाता है तो मेरे को भी पाप लगता है। नहीं आपको बेटा पुण्य लगेगा। यदि आप देख के चल रहे हैं, अच्छे से देख के चल रहे हैं, और फिर भी कोई गलती से जीव आ जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। ठीक है लड्डू लाल। बड़ा प्यारा बच्चा है हमारे। कोलकाता में हमारे बड़े भाई हैं, अमित अमित जी शास्त्री फुटेरा वाले, ये उनका बालक है ना? नाम भूल गया बेटे का, क्या नाम है बेटे का? क्या नाम बेटा आपका? साम्य। सामने जैन। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत अच्छा। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्तीर्ण दिट्ठो। चारित्र निश्चय से धर्म है, और वह चारित्र समता भाव है, साम्य भाव है। साम्य शब्द का इस्तेमाल कुंद कुंद देव ने किया है, गजब अर्थ है ना। चलो, तो बहुत अच्छा नाम है बेटा, जैसा नाम है वैसे ही आप हो। तो मैं ये बता रहा था, हाँ इससे उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए मुनिराज तो 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, और फिर भी कोई जीव आ जाए, मर जाए, तो भी उन्हें पुण्य लगता है बचाने का। हमारे साथ हम ऊपर देख के चल रहे हैं और एक भी जीव ना मरे, तब भी प्रति समय पाप लगता है हिंसा का। क्यों? ये तो इत्तेफाक है कि कोई नीचे जीव नहीं है, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। समझ में आया? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपको, है ना? मुझे आप पे गुस्सा आया और मैंने हाथ में पत्थर लिया और आपको फेंक के मारा, ठीक है? और आपके जाके सिर पे लगा, तो मुझे कौन सा मतलब कौन सा कर्म बंद होगा, पाप का कि पुण्य का? आपका पाप का। पक्का? पक्का है ना? जी। अच्छा, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कोई मुनिराजों को उत्सर्ग कर रहे हो और फिर मैं मारूं तो? पुण्य का। तो पुण्य सब होगा। पुण्य का। इतने जल्दी बदल जाते हो आप लोग। आपका अंतर है ना। चले, समझने की कोशिश करना, ये तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, समझाने की शैली है। परिणामों का लगता है तो ना। चलो, ये तो पक्का हो गया कि आप उस क्रिया से, उस योग के अंदर परिणामों में घुस रहे हैं, क्योंकि वहीं से शुभ और अशुभ का फर्क पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, चलो अगली बात, पत्थर मारा और अभी सब जो गुस्से में मारा, अभी मुनिराज वाली बात नहीं है, हमने शत्रु समझ के मारा आपको, और आपके सिर पे जाके लगा और खून बहा, और मुझे पाप का लगा। कितना पाप लगा समझ लो, आज की भाषा में कितना पाप कहें? 1 किलो पाप लगा। कितना पाप लगा महेंद्र जी? महेंद्र जी, आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो क्योंकि एक दिन आप लेटे से दिख रहे थे, मैंने कहा हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो, नहीं तो बिल्कुल अलर्ट बैठते हैं हमेशा। नहीं, वो क्या सर, पेट में थोड़ी तकलीफ रहती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई है। हाँ, इसलिए मेरा अनुमान सही निकला। कि हाँ जरूर कोई शरीर में कष्ट है। हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे किसी को पत्थर मारा और उसे 1 किलो पाप लगा। चलिए, अब इसी उदाहरण को थोड़ा सा बदल दें। हमने पत्थर, वही पत्थर मारा, वैसा ही आपका सिर का निशाना बना के मारा, और वैसे ही भाव से मारा, गुस्से में, लेकिन पत्थर जाके नहीं लगा सिर पे, और वो पत्थर बगल से निकल गया, तो अब मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। ये तो सब भावों का खेल है सर। उतना ही लगेगा। भाई साहब, भाई साहब, भावों का खेल है सब। बराबर। तो दोनों ही स्थितियों में आपने कहा कि 1 किलो पाप लगा, ठीक है? उदाहरण के लिए, पाप किलो किलो में नहीं लगता, 1 किलो पाप लगा दोनों ही स्थिति में। तो इससे एक बात कॉमन निकल के क्या आ गई कि एक स्थिति में क्रिया हुई और दूसरी स्थिति में क्रिया नहीं हुई, लेकिन आश्रय दोनों में एक सा हुआ। इसका मतलब आश्रय का कारण क्या है? आपका भाव, आपका परिणाम। आपने ही बता दी, मुझे कहाँ समझाना पड़ा, आपने ही बता दिया।
बता दिया कि नहीं? तो ये जवाब दिया टीकाकारों आचार्यों ने कि यहाँ शुभ योग से क्या लेना, शुभ परिणाम से प्रेरित मन वचन काया की प्रवृत्ति, और अशुभ योग से क्या लेना, अशुभ परिणाम से प्रेरित मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया की अकेली प्रवृत्ति से शुभ और अशुभ का भेद नहीं होगा, क्योंकि मन में तो आप घर का भी चिंतन कर सकते हैं, मन में मंदिर की बिल्डिंग का भी चिंतन कर सकते हैं, है ना। चिंतन की दृष्टि से यहाँ भी लेंटर दिख रहा है, वहां भी लेंटर दिख रहा है, यहाँ भी सरिये दिख रहे हैं, वहां भी सरिये दिख रहे हैं। समझ में आया ना? वचन से बच्चे को भी ढांढस बधा रहे, साधर्मी को भी ढांढस बधा रहे, है ना। क्रिया से बच्चे को नहला रहे और वहां भगवान को नहला रहे, उनका नवन कर रहे हैं ना, अभिषेक। तो कहते ये मन वचन काया की क्रिया तो दोनों में एक सी हो रही है, प्राय प्राय, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है, क्या नाम प्रशांत भाई, अशुभ क्रिया आदमी बहुत तसल्ली से करता है, और शुभ क्रिया भोजन कितनी तसल्ली से करेगा, बहुत आराम से बैठ के, आराम से। और भगवान की पूजन कैसे करेगा, जल चंदन अक्षत पुष्प दैव धूप फल उदक चंदन तंबल पुष्प है, ऐसे ऐसे करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और जहां एकाध जिन बिंब का अभिषेक होता है, तो वहां तो चलो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत भक्ति से करते हैं, बहुत शालीनता से और विवेक से करते हैं। जहां बहुत प्रतिमाएं होती हैं, एक पुजारी लगा हुआ है, ऐसे तक अभिषेक होते हुए देखा है कि ऐसे बहुत सारे जिन बिंब है, और वो उसने संबरशील से वो पाइप का पानी लाया और जैसे गाड़ी धो रहा हो, ऐसे तक होते हैं। समझ में आया ना? या जहां बहुत सारे जिन बिंब में एक पुजारी है बेचारा, तो वो जाके बस जल्दी जल्दी ऐसा गेला पोछा लिया, ऐसा लिया और लेके चल देता है। सम्मेश शिखर में तो सुना है मैंने कि एक मंदिर में बीच में फुब्बारा लगा रखा है, और फुब्बारा चलता है तो सबका अभिषेक हो जाता है, जैसे वहां अभी सिंचाई होती है। क्या करें, ऐसे ही होता है। सांगानेर में देखा है हमने, सांगानेर में भी ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, है तो भगवान के सामने, और क्रिया भी कैसी हो रही है मंदिर में। लेकिन आप क्या सोचते हैं, वो विवेकपूर्ण है कि अविवेकपूर्ण है? अविवेकपूर्ण क्रिया है। और इसके बजाय अब चूंकि आदमी हृदय, सच्ची बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति के अंदर में भक्ति का दिखावा है, वो तो करता है वह देखा देखी, कुल परंपरा से अथवा नियम पालन करने के लिए, मन से नहीं करता। लेकिन जो घर गृहस्थी के पाप के कार्य हैं वो मन से करता है। उसकी भोजन करने में जो तल्लीनता देखी जाती है, टेस्ट ले लेके करता है, कितनी बढ़िया चटनी बनी है, आज तो मजा आ गया है। कभी इस तल्लीनता के साथ उसे पूजन की थाली के सामने देखा है कि पूजन की थाली में वो पूजन कर रहा हो और पढ़े, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। अथवा पूजन की पंक्ति पढ़ रहा है, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, और यहाँ ठहर जाए। ओहो, इतनी गजब बात है। उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी। कभी यहाँ ठहरे हैं, जैसे चटनी खाते हैं ना, आह मजा आ गया, ऐसी कभी ये पंक्ति आई, आह कितनी बढ़िया। ऐसा होता है कि कभी ठहर जाए, हाथ रुक जाए, हाथ का द्रव हाथ में ही रहा है, शब्द बोलते बोलते शब्द रुक जाए, जुबान रुक जाए, क्रिया रुक जाए, अरे भगवान पे से भी ध्यान हट जाए और सच में अंदर के शांत रस में डूब जाए, उस समय में जीव आत्मानुभूति लो ले। ऐसा कभी होता है? अपने अंदर में चला जाए, वो पढ़ते पढ़ते जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। ऐसा सोचकर कभी वैराग्य रस में पकते? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अविवेकी जीव का तो हर चीज दिखावा है। वो पूजन भी करेगा तो चाहेगा आधे घंटे में 6-8 पूजन कर लें, 10 लक्षण आ रहे हैं देख लेना,
समझ में आया ना? 16 कारण की भी चाहिए, रत्नत्रय की भी चाहिए, दशलक्षण की भी चाहिए, और पता है एक छंद का भी अर्थ भले ही पता ना, खैर वो तो अलग चीजें हो गई। तो मैं तो अभी केवल ये बताना चाहता था कि क्रिया तो अच्छी हो रही है और आश्रव पाप का हो रहा है, और कभी शुभ योग और अशुभ योग, दोनों योग में तो मन वचन काया की क्रिया तो एक सी हो रही है। फिर निर्धारण कौन करेगा कि पाप का आश्रव होगी पुण्य का? तो आचार्य लिखते हैं यहाँ शुभ योग का मतलब वह शुभ योग जो आत्मा के विशुद्ध परिणामों से उत्प्रेरित हो, मन वचन काया का वो प्रवृत्ति जो आत्मा के अशुभ परिणामों से उत्प्रेरित हो, तो उससे फिर पुण्य और पाप का निर्धारण होगा, योग से नहीं होगा, है ना? और ये जो पुण्य और पाप का भेद है, ये काय से भेद है? बोले जीव के परिणाम से भेद है। प्रशस्त परिणाम, शुभ परिणाम, अन्यथा नहीं तो व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि 8 कर्मों में जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, उसमें आयु कर्म को छोड़ दो तो 7 कर्मों का तो निरंतर आश्रय होता रहता है 10वें गुण स्थान तक। किसी भी समय आश्रय रुकता नहीं है, 10वें गुण स्थान तक निरंतर आश्रय होता है। 7 कर्मों का आश्रय तो होता ही रहता है इस कषाय वाले जीव के। समझ में आया? और उनमें कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। क्या है? कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। तो ये जो शुभ और अशुभ का बंटवारा है, ये बंधने वाले कर्म की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि बंधने वाले कर्म, आश्रय होने वाले कर्मों की दृष्टि से यदि शुभ और अशुभ का बंटवारा होगा तो प्रति समय शुभ और अशुभ का आश्रय हो रहा है। कैसे बंटवारा करोगे आप? जो शुभ परिणाम है, भक्ति पूजा आदि के भाव, उन भावों से भी उस समय ज्ञानावरण का आश्रय भी हो रहा है, उसी समय दर्शनावरण का भी आश्रय हो रहा है, और ये तो पाप है। चारों घातीय कर्म एकांततः पाप है, उनमें तो पाप और पुण्य का भेद है ही नहीं। पाप और पुण्य का भेद केवल और केवल अघातीय कर्मों में है। कैसे? कि अघाती कर्मों में वेदनीय कर्म है तो उसके 2 भेद, साता और असाता। नाम कर्म है, उसके भी 2 भेद है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। 93 प्रकृतियां हैं, उनका इसमें बंटवारा है। आयु कर्म के 2 भेद, 4 है, मनुष्य, त्रंच, देव, नारकी। तो नरक है अशुभ आयु, बाकी 3 है शुभ आयु। ऐसी गोत्र कर्म के 2 भेद, उच्च गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म। इसमें एक पुण्य है, एक पाप रूप है। तो पुण्य पाप का जो बंटवारा है वो केवल अघाती कर्मों में है। घाती कर्मों में तो पुण्य पाप का बंटवारा ही नहीं है, वो तो एकांत से ही जीव के है ना घातक हैं, है ना, बहुत नुकसान करने वाले, एकांतता पाप रूप है। तो कहते हैं जिस समय शुभ भाव जीव कर रहा है उस समय पाप का भी आश्रय हो रहा है, मतलब अघाती कर्म का भी आश्रय हो रहा है। तो आगे आने वाले कर्म की दृष्टि से ये शुभ और अशुभ भेद नहीं है, नहीं तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी, नहीं तो शुभ की तो सत्ता ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घाती कर्मों का आश्रय तो किसी समय रुकता नहीं है कषाय जीव के। तो यदि उस नए कर्म के आश्रय की दृष्टि से लेंगे तो पुण्य और पाप 2 खड़े ही नहीं होंगे। तो ये किसकी दृष्टि से है? ये जीव के अपने केवल उस वर्तमान के परिणाम की दृष्टि से है, कर्म के भविष्य में बंधने वाले, उससे बंधने वाले कर्मों की दृष्टि से नहीं है। ये बिंदु आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जो पुण्य पाप शुभ सूत्र में शब्द आया ना, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का। तो ये जो शुभ अशुभ का भेद है वो विशुद्ध रूप से जीव के अपने परिणाम का भेद है। किसका भेद है? ये इस आश्रय की प्रक्रिया में मूल में जीव का अपना परिणाम है, वो शुभ रूप है अथवा अशुभ रूप है। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, सबसे पहले मैंने सरल बात बताई, उसके बाद अब बताई थोड़ी सी कठिन बात बताई, अब तीसरी बता रहा हूं सबसे कठिन। ठीक है? और ये यदि समझ में आ गई तो समझ लेंगे कि पहले की 2 तो आ ही गई। अब तीसरी सबसे कठिन बात क्या है? शुभ से पुण्य का आश्रय। ठीक है महेंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनना। शुभ से पुण्य का आश्रय, अशुभ से पाप का आश्रय। इन दोनों में कॉमन क्या है?
आश्रव। इन दोनों में कॉमन क्या है? आश्रम। आश्रव। आश्रव आश्रव दोनों में कॉमन आश्रव है। इसका मतलब पुण्य और पाप काय के भेद है? आश्रम के। आश्रव के भेद है। संवर के तो नहीं है ना, निर्जरा के तो नहीं है ना, मोक्ष के तो नहीं है ना, आश्रव के भेद। इतनी सरल सी बात देखो तत्वार सूत्र में लिखी है ये बात। पूछते हैं कहाँ लिखी, कहाँ लिखी, कहाँ लिखी? बोलो लिख दिया ना, पुण्य पाप दोनों आश्रव है, शुभ और अशुभ दोनों से आश्रव होता है। और आश्रव मतलब कर्मों का आश्रव। आश्रव शब्द का अर्थ ही होता है स्रव। स्रव क्या होता है? स्रव स्रव, सा नीचे रा और वा, स्रव। स्रव यानी होता है स्राव। स्राव यानी जैसे आपने देखा होगा रक्तास्राव तो सुना होगा ना, रक्त का स्राव, बहना 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 है। अभी बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो घर भी वो रिसने लगते हैं। तो क्या हो रहा है भाई? पानी का स्राव हो रहा है हमारे यहाँ, उसी को बोलते रिस रहा है। बुंदेली में कहते चूंग रहा है। समझ में आया ना? बुंदेली में भी ब्रज में भी है ना। तो भूतरदास जी ने प्रयोग किया है, निज निर चूंग घर पायो। तो आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ यानी होता है चारों ओर से। आ का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। और स्राव यानी स्राव होना। तो आश्रव मतलब आत्मा के चारों तरफ से कर्मों का आना, इसका नाम क्या है? आश्रव। इसी को अपन सरल शब्दों में कहते हैं आश्रव मतलब आना। समझ? अब चारों, आ का अर्थ चारों ओर से होता है। जैसे अपन कहते हैं ना आलोचना, तो आ प्लस लोचन, लोचना यानी देखना और चारों ओर से देखना, तो उसे कहते हैं आलोचना। आ समम नाथ पूर्वा, ऐसे संस्कृत में सब उसके नियम। तो कहते हैं जिस समय जीव के अंदर मारने का परिणाम आया किसी को और वचन किया मैं तुझे मार दूंगा और मार भी दिया, तो उस समय जीव के पाप का आश्रय होता है ना। और मन में आया इसकी रक्षा करनी चाहिए, चिंता मत करो मैं हूं ना, और बचा भी लिया, तो उस समय पुण्य का आश्रय होता है। कहते ये क्या हुआ? ये छोड़ो, दोनों में हुआ क्या है? आश्रय हुआ है। यानी ये आश्रय के भेद हैं, ये संवर के भेद नहीं है, ये निर्जरा के भेद नहीं है, ये मोक्ष के भेद नहीं है, ये धर्म के भेद नहीं है, ये काय के भेद है? ये आश्रय के भेद है। बोलो बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं ना। और पूज्यपाद स्वामी ने जो अपने पहले अध्याय को है, कौन से नंबर का सूत्र था? नहीं, 5वां, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये सूत्र आपको स्मरण है? पहले अध्याय का 5वां सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये था कि इन 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वो तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इस सूत्र की टीका में आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न किया। किन्होंने किया? देवनंदी पूज्यपाद स्वामी। कौन से शास्त्र में? सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र में। उपलब्ध जो तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं उसमें सबसे प्राचीन टीका है सर्वार्थ सिद्धि, आज से लगभग 1500 साल पहले की लिखी हुई, 1500 साल पहले। ठीक है, और अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा गजब ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि। बहुत नाम है इसका हमारी आगम परंपरा में। पूज्यपाद स्वामी का बहुत नाम है। उनका नाम तो था देवनंदी आचार्य, है ना, लेकिन उनको सम्मान में कहते थे। उनकी पैरों, उनके चरणों की पूजा देवताओं ने की थी, तो उनका नाम पड़ गया पूज्यपाद आचार्य। तो वो उनका जो नाम पढ़ा था वो ही नाम इतना फेमस हो गया कि कोई जानता ही नहीं कि उनका नाम देवनंदी आचार्य था, जैसे है ना। तो पूज्यपाद स्वामी जो है, पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े श्रुत सेवक, है ना, प्रवचन वात्सल्य जिनके अंदर था, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, है ना। जैनेन्द्र व्याकरण लिखा था इन्होंने। सर्वार्थ सिद्धि तो है ही इनकी कालजयी रचना। इष्टोपदेश शास्त्र का नाम सुना होगा आपने, वो भी इन्हीं का है। समाधि तंत्र का नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं का है ना। चलिए, तो
इनकी लेकिन जो ख्याति का मेरुदंड है, ख्याति का मूल आधार है, वो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। और इष्टोपदेश तो है ही बहुत सरल है। तो सर्वार्थ सिद्धि टीका में, इस सूत्र की टीका में आचार्य लिखते हैं कि हे आचार्य देव, हमने तो 9 सुने हैं, आप 7 बता रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आचार्य कुंद जो कि उमा स्वामी आचार्य के गुरु थे, है ना, तो उस समय तो 9 तत्व की परिपाटी थी। कुंद देव ने भी 9 बताए, 9 पदार्थ, ठीक है, 7 तत्व का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया वो 9 तत्वों का किया। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, है ना, संबंध, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 9 पदार्थों की बात की है। समय सार में भी 9 है। यहां तक कि कुंद देव के समय के ही, उस समय के जो शास्त्र हैं, भगवती आराधना, वहां भी 9 ही है, और क्रम भी वही है जो समय सार में। मूलाचार उस समय की रचना है, वहां भी यही 9 है, और क्रम भी यही है। जो समय सार की 13वीं गाथा है, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसो संबर निज्जर बंधो मुखो या समत्तम, ये 9 पदार्थ है। मूलाचार में भी ये गाथा है। गाथा नंबर मुझे ध्यान आ रहा 503 या 503 नंबर की है शायद। 500 की लाइन में, 500 से लेके 510 12 503 होनी चाहिए। तो यही गाथा है, बोलो 503 या 13, ऐसे यही गाथा बिल्कुल वहां है। तो उमा स्वामी आचार्य के पहले जो परंपरा थी वो 9 पदार्थों की थी, 9 तत्वों, 9 की ज्यादा गणना की जाती थी। कुंद देव ने सप्त तच्च नाम तो लिया है दनसड़ पावड़ की एक गाथा में, लेकिन 9 पदार्थ चलते थे। तो देवनंदी पूज्य पाद स्वामी ने प्रश्न पूछ लिया कि हे आचार्य देव, किस सूत्र की टीका में जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, इसकी टीका में आचार्य ने प्रश्न पूछा, आचार्य देव पुण्य पाप कहाँ है? हमने तो 9 सुने हैं, कहाँ सुने? तुम्हारे गुरु ने बताए। गुरु मतलब कुंद देव ने है ना। अरे हम तक तो 9 सुनते आए हैं, ये 7 कैसे हो गए? ऐसा प्रश्न किया कि पुण्य पाप कहाँ गए? कौन प्रश्न कर रहा है? ये ध्यान रखना, ये सब आगम प्रमाण है। बड़े बड़े मंचों से बड़े पूछते हैं कहाँ लिखा, कहाँ नहीं लिखा है। देखो तत्वार्थ सूत्र का है ना, पुण्य पाप दोनों आश्रव है, और जो आश्रव है वो धर्म कैसे हो सकता है? जो आश्रव संसार का कारण है, आश्रव दुःखार घनेरे। तो पूज्यपाद स्वामी पूछते हैं सर्वार्थ सिद्धि टीका में, इस सूत्र की टीका, पहला अध्याय 5वां सूत्र, कि आचार्य देव पुण्य पाप कहाँ है? हमने तो 9 सुने हैं, ये 7 कैसे हो गए? 2 क्यों छोड़ दिए आपने? तो पूज्यपाद स्वामी वहां जवाब देते हैं, ये पुण्य पाप आश्रव के ही विशेष है। ऐसा जवाब दिया। क्या कहा? ये पुण्य और पाप दोनों आश्रव में शामिल हैं। ऐसा पूज्यपाद स्वामी, कहो तो हम पढ़ के बताएं। अब उस समय तो मुझे वाक्य भी याद था जब वो पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक समय याद नहीं है। देखो यदि आसानी से मिल गया मुझे वो पेज तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कौन से नंबर का सूत्र है? प्रथम अध्याय 5वें नंबर का सूत्र है ना? 4थे नंबर का। 4थे नंबर का है? हाँ ठीक है। वो तो नाम स्थापना द्रव्य, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। 5वां तो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तम में आता है। ये देखो जीवा जीवास्त्र बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। आचार्य लिखते हैं, ये 11 नंबर पेज पे है सर्वार्थ सिद्धि। इसमें लिखते हैं, देखो अब मेरे पास पीडीएफ पता नहीं है नहीं तो मैं आपको शेयर कर देता। सूत्र में पुण्य और पाप का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पदार्थ 9 है, ऐसा दूसरे आचार्यों ने भी कथन किया है। अब दूसरे आचार्य में देखो नाम नहीं लिया, लेकिन मैं ले रहा हूं। आचार्य कुंद, आचार्य भट्टकेर स्वामी, आचार्य शिवकोटि महाराज, इन सब ने 9 पदार्थ के नाम लिए है ना। लेकिन ये 5वीं 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं देवनंदी पूज्यपाद, तो पहली शताब्दी के सब नाम ले लिए मैंने, लेकिन उसके बाद में भी आए होंगे। लेकिन यदि उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र लिखा, उस समय जो आगम उपलब्ध था उसमें 9 ही थे।
तो देखो आचार्य जवाब देते हैं, समाधान, प्रश्न है ये। पुण्य और पाप का ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका आश्रव और बंध में अंतर्भाव हो जाता है। किसका? पुण्य और पाप का आश्रव में बंध अंतर्भाव हो जाता है। कोई कहेगा ऐसा ना हो कोई हिंदी करने वाले ने गड़बड़ी कर दी हो, तो संस्कृत में बताए देते हैं, यह पुण्य पाप ग्रहणम कर्तव्यम, यहाँ पुण्य पाप का ग्रहण करना चाहिए। नव पदार्था इत्य अन्य ही उक्तत्वात्, ऐसा अन्य ने कहा है। और हमारे यहाँ जो भी कहते आचार्य कहते हैं, तो अनुवाद करने वाले ने आचार्य शब्द जोड़ दिया कि ऐसा अन्य अनेक आचार्यों ने कहा है। तो जवाब देते हैं न कर्तव्यम, पुण्य पाप को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आश्रवे बंधे च अंतर्भावात। अब इतनी संस्कृत तो आप हिंदी जैसी समझ जाएंगे। आश्रवे बंधे च अंतर्भावात, क्योंकि इसका आश्रव और बंध में अंतर्भाव हो जाता है है ना? तो ये मैंने क्यों रेफरेंस दिया? बस अपने तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए, है ना। कौन कैसे समझाए, अपन को समझना है कि इस तरह से इस सूत्र में ये बात, यहां भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि साहब दोनों आश्रव कैसे हैं? क्योंकि आश्रव ही हैं, बोले पुण्य पाप दोनों आश्रव हैं। ऐसा वो पूज्यपाद स्वामी उस टीका में भी लिख रहे हैं, यहाँ सूत्र में भी आ गया। अब कोई कहे कहाँ लिखा पुण्य पाप दोनों एक है? कहाँ नहीं लिखा, आश्रव है दोनों। और यदि कोई कहता है पुण्य पाप है ना दोनों एक हैं, कुंद आचार्य कहते हैं एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। अरे ये तो यही कह रहे आश्रव है। आचार्य कुंद ने तो कुशील कहा है, पुण्य को क्या कहा है? कुशील, कुशील कहा है। और ये कहा है कि इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, दोनों कुशीलों का संसर्ग मत करो, दोनों का। अकेले पुण्य को नहीं कहा, पाप को भी कहा कि दोनों पुण्य पाप दोनों हे हैं। कम्मम स्वहम कुशीलम स्वह कम्मम चावि जाण है सुशीलम, कह तम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी, सोवण्यम पीड़ियलम बंदधि कालाय संपिजह पुरी सम। ऐसी एक से एक गाथाएं हैं, एक से एक गाथाएं हैं आचार्य की। वो लिखते हैं कि हे जगत के जीवो, तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो और शुभ कर्म को सुशील जानते हो। शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है? जो जीव को संसार में प्रवेश कराए। शुभ कर्म पुण्य देवगति में ले जाएगा, ले तो संसार में ही जाएगा ना। तो तुम एक को कुशील कहते हो, एक को सुशील कहते हो, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आचार्य समझ में नहीं आया तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जीव को लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे सोने की भी बांधती है, दोनों बांधने का काम करते हैं। ऐसी जीव पाप करके नरक में जाता है, पुण्य करके स्वर्ग में जाता है, रहते संसार में ही है, मुक्त दोनों ही नहीं है। तो क्या करें? दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। तो कोई कहे साहब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तब तो हम पुण्य करना छोड़ देंगे, ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। तो मैं कहता हूं छोड़ दो ना, कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं आप छोड़ दो। और तुम छोड़ दो, कल से हम तुम्हें भी एक अर्घ देने लगेंगे। लेकिन छोड़ते तो हो नहीं। समझ में आया ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आचार्य ने हजारों बार ये कहा कि पाप छोड़ने लायक है, तब तुम्हें ये भाव क्यों नहीं? अच्छा पाप छोड़ने लायक है, तब तो मैं पाप छोड़ दूंगा। आचार्य ने एक बार पुण्य को हे कहा तो तुम्हें पुण्य छोड़ने का भाव आ गया। इसका मतलब ये है कि पाप को तो करते हो तुम बहुत हृदय की प्रेरणा से, और पुण्य के कार्य करते हो दिखावे के लिए, ऊपर से ओढ़े हुए, कुल परंपरा से देखा देखी, पुण्य की लोकेशना की चाय में। अन्यथा अचानक ये भाव क्यों आता? समझ में आया ना? तो पुण्य छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दो, लेकिन बताओ किस विधि से छोड़ोगे? पुण्य छोड़ने के दो रास्ते हैं, या तो जीव पाप में चला जाए या आप में चला जाए। यदि आप में जाकर पुण्य छोड़ना हो तो छोड़ दो भैया, इसी के लिए धर्म है, इसी के लिए सब आचार्यों का उपदेश है। लेकिन तुम पाप छोड़ के, पुण्य को छोड़कर पाप में जाना चाहोगे तो ऐसा छल तो जनागम में है नहीं। दोनों को एक जानकर दोनों को छोड़ने की बात कही है, लेकिन जब दोनों को छोड़ेंगे तो कुछ ग्रहण भी होगा, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है।
तो कुंद कुंद देव कहते हैं सहा वरदा, जो जीव स्वभाव में रत होता है वह पुण्य पाप को छोड़ता है। दुकान पे रत जीव नहीं, भोगों में रत जीव नहीं, सहा वरदा, आत्म स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। तो आचार्य ने हे तत्व भी बताया और उपादेय तत्व भी बताया कि यदि हे हैं तो ये छूटेंगे कैसे, तो उसकी विधि बताई। स्वभाव में चले जाओ तो छूट जाएंगे, है ना। ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं। आज तो समय ज्यादा हो गया, बाकी की चर्चा हम कल करें। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मन सदा देत हूँ।